अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने मैं शाज़िया बानो मौजूद हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी के महीने में पहली जमात के लिए उर्दू मज़मून में कौन सी संगमील पढ़ाई जाएगी और इस संगमील में कितने ज़ीने हैं और इसके लिए कितने कार्डों का इस्तेमाल किया गया है, कितने मशक़ी सफ़ात की तादाद होगी और साथ ही साथ इस संगमील के अंदर कौन सी सलाहियत को ज़म किया गया है और इस सलाहियत को मुकम्मल करने के लिए कितनी सरगर्मियाँ हमें अपने जमाती कमरे में अंजाम देनी है और इसके आखिर में हमें कौन से आमूज़िशी महासिल हासिल होंगे और उसके साथ ही साथ तमाम खेलो सीखो मुअल्लिमीन को जो उर्दू मज़ामीन पढ़ाने वाले हैं उनको किन हिदायत का ख़याल रखते हुए इस संगमील को अंजाम देना है, इससे मुताल्लिक़ मैं तरक्याती मुशाहदा, किताब और कार्डों का इस्तेमाल करते हुए तफसीलन तौर पर आपके सामने बताने की कोशिश करूँगी। तो चलें देर न करते हुए एक के बाद दीगर मालूमात को हासिल करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले जनवरी के महीने में पहली जमात के लिए उर्दू मज़मून में 7वीं संगमील पढ़ाई जाएगी जिसका नाम होगा नज़्म की खुशी और साथ ही साथ उसके अंदर 4 हुर्फ रखे गए हैं ज, ज़, ड़। इन 4 हुर्फों को भी हमें सिखाना है। इसके लिए इस ज़ीना नंबर 167 से लेकर 191 तक रहेंगे। इसमें कार्ड्स की तादाद होगी 6, मशक़ी सफ़ात होंगे 18। इस संगमील को मुकम्मल करने के लिए कुल 24 सरगर्मियों को रखा गया है। इस संगमील में 7वीं संगमील के लिए जो सलाहियत रखी गई है वो ये है, यहाँ पर बच्चा आसान नज़्मों को सुनने और समझने के काबिल बनाना है। दूसरी सलाहियत है बच्चा हुर्फ़ों को जोड़कर आसान जुमले पढ़ने के काबिल बनाना है। अगर हम इसके आमूज़िशी महासिल की बात करें तो इसका आमूज़िशी महासिल है बच्चे छोटी नज़में पढ़ेंगे और माने बयान करेंगे। दूसरा, हुर्फ की मश्क ज, ड़, ज़, ढ़ इनके आवाज़ को पहचानते हुए बच्चा इनसे बनने वाले आसान अल्फाज और जुमलों को पढ़ सकेंगे। इसकी ये आमूज़िशी महासिल रखी गई है। अब मैं बात कर रही थी कि इस संगमील को सिखाने के दौरान मुअल्लिमीन को अपने ज़हन में इन बातों का तसव्वुर कर लेना होगा कि इस संगमील को सीखने के दौरान बच्चे इन तमाम नुकात को सीखेंगे। अब वो नुकात कौन से हैं मैं एक के बाद दीगर आपको बताती चलूँ। तो सबसे पहला है बच्चा इस संगमील में हुर्फ की सही पहचान माँ आवाज़ के साथ पहचान सकेगा। दूसरा, हुर्फ की बदलती शक्लों को पहचानने के काबिल बनाना है। तीसरा, इनफरादी और शक्ली सूरतों में हुर्फी अल्फाज को लिखने के काबिल बनना है। चौथा, हुर्फ पर मुबनी आसान अल्फाज को बच्चा पढ़ने के काबिल बनना है। छठा, एराब का इस्तेमाल करते हुए हुर्फों को पहचान कर और उनके साथ अल्फाज को पढ़ने और आसान जुमले पढ़ने के काबिल बनाना है। आखिरी, आसान जुमलों पर मुबनी छोटी छोटी नज़में या छोटी छोटी कहानियाँ या फिर छोटी इबारतों को बच्चा पढ़ने के काबिल बनना। तो चलें अब हम तरक्याती मुशाहदा, किताब और कार्डों का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद दीगर तरतीब से इस संगमील में आने वाले तमाम ज़ीनों से मुताल्लिक़ तफसीलात को मालूम करें। 7वीं संगमील नज़्म की खुशी, इस संगमील की शुरुआत होगी ज़ीना नंबर 167 से। यहाँ पर 7.1 ये आपको किताब में मिलेगा, जहाँ पर एक तस्वीर रखी गई है। सबसे पहले मुअल्लिम को चाहिए कि बच्चों को दूसरे ग्रोह में बिठाकर इस तस्वीर से मुताल्लिक़ अपने दोस्तों से बहस करने के लिए कहेंगे। उसके बाद मुअल्लिम बच्चों से चंद सवालात तलब करेंगे। बच्चे उन सवालात उस तस्वीर को देखते हुए सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे। दूसरा, ज़ीना नंबर 168 के अंदर 7.2 जो कि हमें ये भी किताब के अंदर मिलेगा। यहाँ पर नज़्म रखी गई है सयाना कौवा।
इससे मुताल्लिक़ यहाँ पर बच्चा दूसरे ग्रुप में रहते हुए इस नज़्म को मुअल्लिम की मदद से या फिर खेलो सीखो मुअल्लिम को चाहिए कि जब इस नज़्म को बच्चों के सामने पेश करेंगे, साथ ही साथ उसकी माने को भी बच्चों को बताते हुए चलेंगे। एक तो इसके अंदर बच्चे को नज़्म को दोहराने, सुनकर दोहराने की काबिलियत भी आनी है। दूसरा, इसके अंदर मौजूद अल्फाजों के मानों को समझते हुए बच्चा इसके मतलब को का मुज़ाहरा करने के काबिल भी बनाना है। यहाँ पर हो गया 7.2। 7.2 ज़ीना नंबर 168 होने के बाद 169 7.3 ये भी हमें किताब में मिलेगा। इसके अंदर भी नज़्म रखी गई है। यहाँ पर भी वही मकसद रखा गया है कि बच्चा नज़्म को समाअत करेगा और उनके मानों को समझते हुए इसको सुनेगा और दोहराएगा। 7.3 होने के बाद 7.4 जो कि हमें किताब में ही मिलेगा। यहाँ पर भी नज़्म रखी गई है। ये इस संगमील से ताल्लुक़ रखने वाली आखिरी नज़्म है जो कि हमारा पहला आमोज़िशी महासिल है, जहाँ पर बच्चे आसान नज़्मों को सुनेंगे, समझेंगे और उसे गाएंगे। तो 7.4 में जो नज़्म रखी गई है, यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि जो हुर्फ हमें बच्चों को आगे चलकर सिखाने हैं, उससे ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज को रंगशुदा अल्फाज में रखा, ताकि बच्चे सरसरी तौर पर ही सही इन अल्फाज से वाकिफ़ हो सकें। आगे चलकर 168 होने के बाद ज़ीना नंबर 171 ज़ीना नंबर, जहाँ पर बछड़े का कार्ड रखा गया है। मौल्लिम को चाहिए कि इस कार्ड को ज़ेरॉक्स कर लें और इसके छोटे छोटे कार्ड्स बना लें और बच्चों को ग्रोहों की शक्ल में दें। को चाहिए कि इस कार्ड का ज़ेरॉक्स बना लें, 1 से 2 बना लें, इसके कटिंग्स कर लें और बच्चों को इसे सप्लाई करें और बच्चों से कहें कि इसको बार बार इसकी आवाज़ को रिपीट करने के लिए कहें, जाले का जाले का जा। इस तरह से बच्चा जब बार बार उस हुर्फ को देखते हुए उसकी आवाज़ को दोहराने की कोशिश करेगा तो बच्चे को इस हुर्फ से वाकिफ़ियत हो जाएगी। 7 बछड़े के कार्ड का होने के बाद 172 ज़ीना नंबर, जहाँ पर 7.5 किताब के अंदर इस सफ़हे को रखा गया है। यहाँ पर हिदायत ये दी गई है कि बच्चा पिछले कार्ड में जो हुर्फ़ों को सीखा है, उनकी आवाज़ को सीखा है, यहाँ पर बच्चा इस सफ़े पर मौजूद हुर्फ़ों को पहचान कर पढ़ेंगे और साथ ही साथ अपनी नोटबुक्स में इन हुर्फ़ों को लिखने की मशक़ करेंगे, क्योंकि आगे चलकर इस पर मुबनी दीगर सरगर्मियों को रखा गया है। 7.5 होने के बाद ज़ीना नंबर 173, जहाँ पर कार्ड्स रखे गए हैं, वो कार्ड्स ए हैं। यहाँ पर हर एक जो कि 4 हुर्फ हमें बच्चों को सिखाने हैं वो ये हैं ज, ड़, ज़। इन हुर्फों को बच्चा एक एक कार्ड को लेगा और बच्चों को हमें एक एक कार्ड देना है ग्रोहों की शक्ल में और बच्चे को एक एक कार्ड पर मशक़ कराना है। यहाँ पर ज़्यादा वक्त लगाते हुए हम बच्चे को मशक़ कराएंगे। ज़ाकिर का ज़ा, इसके लिए हमारी जो पुरानी संगमील के अंदर मगरमच्छ के कार्ड्स मौजूद हैं, जहाँ पर तस्वीर के साथ ज़ दिया गया है। अगर चाहे तो आप ज़ेरॉक्स में एक रुख में ज़ होगा, पिछले रुख में इसके उस तस्वीर को लगा देंगे और या फिर इस हुर्फ के आगे उस तस्वीर को लगा देंगे और बच्चे को इस चीज़ को बार बार दोहराने के लिए कहेंगे, ज़ाकिर का ज़ा। जब बच्चा इस तरह से इन चारों हुर्फों को बार बार दोहराएगा तो इन चारों हुर्फ को बआसानी पहचानने के काबिल बन जाएगा। आखिरी नेक्स्ट जो होगा हमारा 174 ज़ीना नंबर 7.6 ये किताब में मौजूद है। जैसे कि मैंने पिछले आपको बताया था, इस सफ़हे के दौरान यहाँ पर आपको 2 काम कराने हैं। एक, बच्चा पढ़ने के काबिल भी होना है, दूसरा अपनी नोटबुक्स में लिखने के काबिल होना है। जब वो नोटबुक में सफाई से लिखने के काबिल बन जाएगा तो इस सफ़हे पर मौल्लिम को चाहिए कि बच्चे को ये हिदायत दें कि वो दूसरे ग्रोह में रहते हुए इस सफ़हे को मुकम्मल करेगा। 7.7
ये 174 7.6 मुकम्मल होने के बाद 175 जीना नंबर 7.7 जो कि किताब में सफ़ा मौजूद है। इसके अंदर ये हिदायत दी गई है कि बच्चा इन अल्फाज में छुपे हुए जो सीखे हुए हुर्फ हैं उनको पहचानेगा। यहाँ पर पहाड़ लफ्ज़ है, इसके अंदर जो ड़ रखा गया है रंगशुदा है। बच्चा ऑलरेडी इस संगमील के अंदर वही हुर्फ सीख रहा है। अब बच्चे को आपको ये हिदायत देनी है कि उस ड़ हुर्फ को नीचे दी गई जगह में लिखना है। सिर्फ रंगशुदा ही हुर्फ को इस नीचे दिए गए हिस्सों में बच्चे को लिखने के लिए हिदायत देंगे। 7.7 होने के बाद 176 जीना नंबर जहाँ पर 7 बार 7 ये कार्ड रखा गया है। यहाँ पर जो मैंने पिछले आपको मौल्लिमीन के लिए जो हिदायती तौर पर बातें कही थी उसके अंदर हुर्फ की बदलती शक्लें, जो हमारा दूसरा टारगेट है बच्चों को सिखाने का, जो पहला टारगेट है जहाँ पर हम बच्चों को हुर्फ की पहचान माँ आवाज़ के साथ सिखाएंगे, दूसरा काम हमारा होगा हुर्फ की बदलती हुई शक्लों की पहचान कराना। यहाँ पर इसीलिए इस कार्ड को रखा गया है कि अगर य हुर्फ इब्तदाई तौर पर आएगा तो उसकी शक्ल किस तरह से होगी, दरमियान में आएगा तो कैसी होगी, और आखिर में आएगा तो कैसी होगी। यहाँ पर य एक ऐसा हुर्फ है जिसको हम अवलन या आखिर में रखें तब भी उसकी आवाज़ वही होगी और उससे ज़्यादातर इस्तेमाल अवली तौर पर ही किया जाता है। आगे जो हुर्फ है ड़, इसका तीनों शक्लें हमें देखने को मिलेंगी, इब्तदाई तौर पर, आखिरी तौर पर और दरमियानी तौर पर। इसी तरह से ज़ ये तमाम हुरूफ की बदलती हुई छोटी गेंडे का कार्ड होने के बाद 177 जीना नंबर 7.8 जो कि हमें किताब में मिलेगा। बच्चा जो पिछली सरगर्मी कार्ड के अंदर बदलती शक्लों को सीखा है उसी को ध्यान में रखते हुए दूसरे ग्रोह में रहकर इस काम को अंजाम देगा। यहाँ पर बच्चे को इस चीज़ का एहतियात करना होगा कि जो हुर्फ वो सीखा है, जो हुर्फ वो पिछली सरगर्मी में तमाम शक्लों में पहचान चुका है, तो वो किस तरह से हमें लिखना है, इसके काबिल बनाने के लिए इस सरगर्मी यानी अशकाल को समझेंगे, इस सरगर्मी को रखा गया है। नेक्स्ट हमारे मुशाहिदे में है 178 जीना नंबर 7.8 किताब में सरगर्मी। नेक्स्ट 7.9 सरगर्मी जो कि हमें किताब में मिलेगी। इस सरगर्मी के अंदर आपको ये हिदायत दी गई है कि यहाँ पर मुनफरिद हुर्फ रखे गए हैं। बच्चे को हिदायत देना है कि वो तीसरे ग्रोह में रहते हुए बग़ैर किसी की मदद लेकर इस मुनफरिद हुर्फ़ों को मिलाकर एक मुकम्मल शक्ल में लिखेंगे, मुकम्मल लफ्ज़ की सूरत में लिखेंगे। इसके लिए पिछले तमाम संगमील में भी इस सरगर्मी को रखा गया है। बच्चे पिछले संगमील के अंदर भी इस तरह की सरगर्मियों को रखा गया है जहाँ पर बच्चे मुनफरद हुरूफ को जोड़कर लिखना भी सीख चुके हैं और जुड़े हुए अल्फाज को तोड़कर टूटे हुए अल्फाज हुर्फों में लिखने की मशक़ ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर आकर वो तीसरे ग्रोह में रहते हुए जबकि वो 6 संगमील पार कर चुके हैं तो 7वीं संगमील में बआसानी इस काम को अंजाम दे देंगे। नेक्स्ट आएगा 7.9 होने के बाद 179 लैडर नंबर यानी जीना नंबर 7.10 आएगा। 7.10 के अंदर ये सरगर्मी रखी गई है जहाँ पर अल्फाज को दिया गया है। बच्चे को एक काम करना है कि वो सबसे पहले इस लफ्ज़ को इनफरादी हुर्फ में लिखेंगे, यानी इनफरादी हुर्फ से मुराद म की पूरी शक्ल, य की पूरी शक्ल, दा की पूरी शक्ल, ह की पूरी शक्ल। अशकाल में लिखना है से मुराद तोड़ कर लिखना है, यानी आधी शक्लों में लिखना है। म की आधी शक्ल, य की आधी शक्ल, द, ह इनकी आधी शक्लों में यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से कड़वा है, क की पूरी शक्ल, ड़, व, अ पूरी शक्लों में यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आधी शक्लों में लिखना है। इनफरादी हुरूफ से मुराद
मुकम्मल पूरी शक्ल में लिखना है, जिस तरह से उसकी शक्ल आती है। दूसरा जो अशकाल से मुराद है, आधी शक्लों में इसे लिखना है। 7.10 सरगर्मी नंबर होने के बाद 180 ज़ीना नंबर जहाँ पर बैल का कार्ड रखा गया है, वो कार्ड ये है। यहाँ पर बच्चा इन 4 हुर्फ़ों से आने वाले अल्फाज को पढ़ना सीखेगा। यहाँ पर आपको कार्ड के अंदर हिदायत भी दी गई है। पहले आपको बच्चों को हिज्जे उनसे सिखाना है, जैसे कि य, अ, ल, जाल। आगे चलकर इसे मुकम्मल अल्फाज को पढ़ना सिखाना है। इसी तरह से तमाम हुर्फ़ों से बनने वाले अल्फाज को हिज्जों के साथ पहले पढ़ाएंगे, बाद में आगे चलकर इसे लिखने और पढ़ने दोनों की मशक कराएंगे। इसी पर मुबनी आगे चलकर 7.11 जो कि हमारी सरगर्मी नंबर है, कार्ड में बच्चा ऑलरेडी इन अल्फाज को सीख चुका है। उन्हीं अल्फाज को किताबों में अपनी नोटबुक्स में लिखने की मशक भी कर चुका है। तो जब सफाई से वहाँ पर लिखना सीख चुका होगा तो 7.11 जो सफ़ा किताब के अंदर मौजूद है, यहाँ पर बच्चा बग़ैर गलती के इन अल्फाज को पढ़ेगा भी और लिखने के काबिल भी बनेगा। 7.11 होने के बाद 182 ज़ीना नंबर 7.12 जो कि हमें किताब में मिलेगा। 7.12 के अंदर यहाँ पर ये हिदायत दी गई है कि तस्वीर भी दिए गए हैं। बच्चे को इनके अंदर छूटे हुए हुरूफ को भरना है और इसकी मुकम्मल सूरत में आगे वाले बॉक्स के अंदर लिखना है। यहाँ पर छूटे हुए हुरूफ को लिखना है, आगे चलकर मुकम्मल सूरत को लिखना है। ऑलरेडी ये तमाम अल्फाज जो भी हैं वो बच्चा इन पिछली सरगर्मियों में सीख चुका है। 7.12 के होने के बाद 183 ज़ीना के लिए इस कार्ड को रखा गया है, जहाँ पर मौलिम जो 4 हुर्फ बच्चे को हमने सिखाए थे उस पर एराब और अलामतों को लगाकर उनसे बनने वाली आवाज़ और उनसे बनने वाली शक्लों की पहचान करवाएंगे। जैसे ज़ेर देने पर, ज़बर देने पर, पेश देने पर आवाज़ क्या होगी और उसकी लिखावट क्या होगी। दोनों तरीक़े से यहाँ पर एराब और अलामत का इस्तेमाल करते हुए बच्चे को इस सरगर्मी से वाकिफ़ कराएंगे। नेक्स्ट 184 ज़ीना नंबर होगा जो कि 7.13 है। हमें किताब के एक सफ़ा मिलेगा। यहाँ पर वही एराब पर मुबनी सरगर्मी रखी गई है। पहले तो बच्चा कार्ड में ऑलरेडी सीख चुका है कि ज़ेर ज़बर पेश देने पर आवाज़ क्या होगी। इसी पर ज़ेर ज़बर पेश को देते हुए वो आपको इस बात बताई थी कि ज़रूरी है कि जो भी कार्ड के अंदर काम होता है वो बच्चे को अपने नोटबुक्स में होमवर्क के तौर पर करवाएंगे, ताकि आगे आने वाले कार्ड के अंदर हमें किताब के अंदर एक खाली सफ़ा भी मिलेगा जहाँ पर बच्चे को उसकी मशक करनी है, लिखवाना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पिछले कार्ड के दौरान ही नोटबुक के अंदर होमवर्क के तौर पर बच्चे को बार बार लिखने की मशक कराएंगे, ताकि वो इस कार्ड को सफाई से लिख पाएगा। 7.13 होने के बाद 185 ज़ीना नंबर 7.14 होगा। वो सफ़ा भी हमें किताब के अंदर ही मिलेगा। यहाँ पर नुकात छूटे हुए हैं, बच्चा इनको सही तौर पर पहचानेगा और उन नुकात को डालते हुए आगे वाले बॉक्स के अंदर इसे मुकम्मल शक्ल में सही हुर्फ के सही नुकात लगाते हुए लिखने की कोशिश करेगा। ये बच्चा अपनी दोस्तों की मदद में और ज़रूरत पड़ने पर मौल्लिम की रहनुमाई में काम करेगा। नेक्स्ट आगे चलकर 186 ज़ीना नंबर जो कि हरन का कार्ड रखा गया है, वो कार्ड ये है। अब हमारा बच्चा अल्फाज को भी पहचानना सीख चुका है और अल्फाज की मुनफरिद शक्ल और उसे जोड़कर लिखने की शक्ल और साथ ही साथ ज़ेर ज़बर के साथ और मुकम्मल हुर्फ को बग़ैर नुक़ात को किस तरह से नुक़्तों के साथ जोड़ना है, इन तमाम से वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुका है। जब बच्चा इस सरगर्मी को आएगा तो यहाँ पर बच्चे को आसान जुमले पढ़ने के काबिल बनाना है। यहाँ पर बहुत सारे जुमले रखे गए हैं जो सीखे गए अल्फाज पर मुबनी ही आसान जुमलों को यहाँ पर रखा गया है। बच्चा इन आसान जुमलों को पढ़ने की कोशिश करना है। ये बच्चा
तीसरे ग्रोह में रहते हुए इस काम को अंजाम दे पहले ग्रोह में रहते हुए मौलिम की रहनुमाई में इसे अंजाम देगा। आगे चलकर 7.15 जब बच्चा 186 जीना नंबर हरन के कार्ड को अच्छे से मौलिम की रहनुमाई में पढ़ना सीख लेगा तो आगे चलकर 7.15 जहाँ पर बच्चा खुद से जुमले पढ़ने के काबिल हो जाएगा। यहाँ पर आसान जुमलों पर मुबनी छोटी इबारत रखी गई है। इस कहानी को बच्चा खुद से पढ़ने की कोशिश करेगा। यहाँ पर जाल से ताल्लुक़ रखते हुए ये कहानी रखी गई है। 7.15 के होने के बाद 7.16 सरगर्मी भी हमें किताब के ही अंदर मिलेगी। बच्चा जो पिछला काम किया है यानी जाल से ताल्लुक़ रखते हुए जो कहानी पढ़ा है, इससे वो इस चीज़ आसान जुमलों के बनाने के काबिल भी बन जाएगा। तो उसी पर मुबनी एक जुमला यहाँ पर दिया गया है। आगे 3 से 4 लाइन खाली रखे गए हैं जहाँ पर बच्चे को खुद से आसान जुमले अपने दोस्तों की या ज़रूरत पड़ने पर मुअल्लिम टूटी यहाँ पर रखा गया है। इसका मतलब है ज़रूरत पड़ने पर मुअल्लिम की रहनुमाई में बच्चा आसान जुमलों को लिखने और पढ़ने के काबिल बनेगा। इसी तरह 4 जुमले मिसाल के तौर पर दिए गए हैं। आगे वाले जुमले बच्चा मुअल्लिम और रहनुमा अपने दोस्तों की साथियों की मदद में अंजाम देगा। 7.16 होने के बाद 7.17 189 जीना नंबर 2T दूसरे ग्रोह में रहते हुए बच्चा मौलिम की रहनुमाई में इस सरगर्मी को अंजाम देगा। वो सरगर्मी ये है जहाँ पर एक शक्ल बनाई गई है, इसके अंदर अल्फाज रखे गए हैं, साथ में उसे नंबर भी दिया गया है। यहाँ पर एक खाली बॉक्स रखा गया है, इसे आप पहले तख्ते स्याह पर करवाएं, उसके बाद जाकर इस काम को आप किताब के अंदर अंजाम दें, क्योंकि बच्चे को एक बार वो तख्ते स्याह पर इसे पहचान कर लिखने के काबिल बन जाएगा तो यहाँ पर भी वो आसानी से कर लेगा। अब मिसाल के तौर पर 1, 3, 5 1 नंबर के लिए कौन सा है, यहाँ पर है जाकिर। 3 नंबर के लिए क्या है, 3 नंबर के लिए यहाँ पर है तोड़ फोड़। 5 नंबर के लिए क्या है, 5 नंबर के लिए मत करो। जाकिर तोड़ फोड़ मत करो। इसी पर हमने दूसरे जुमले के लिए कौन से नंबर्स रखे गए हैं, बच्चा उन नंबर्स के अंदर कौन से अल्फाज छुपे हुए हैं उनको ढूंढेगा और एक के बाद दीगर लिखते जाएगा और मुकम्मल होने के बाद पूरे जुमले को पढ़कर मौलिम के सामने सुनाएगा। 117 होने के बाद 7.17 होने के बाद 190 जीना नंबर 7.18 ये भी किताब के अंदर 7.18 खेल खेलेंगे इस सरगर्मी को किताब के अंदर रखा गया है। इसके अंदर बच्चे को 2 बच्चों को इस गेम के अंदर रखेंगे। मौलिम को चाहिए कि वो एक डाइस बच्चों को सप्लाई करे जिसके अंदर 1 और 2 उतने ही नंबर लिखेंगे। बच्चों को कहेंगे कि वो डाइस को फेंके और साथ ही साथ दोनों बच्चों को कुछ कंकर या बीज भी दे दे। पहला बच्चा जब उस डाइस को फेंकेगा अगर उसे 1 नंबर आता है तो खेल की शुरुआत यहाँ से होगी, तो पहले नंबर में रखेगा। यहाँ पर हिदायत भी दी गई है, अगर यहाँ पर उसकी वो बीज आएगी जो हिदायत यहाँ पर दी गई है उसके मुताबिक वो काम करेगा, यानी अल्फाज को पढ़ते हुए लिखेंगे। ये काम बच्चे को करना है। अगर उसे 1 ना आकर 2 सीधा आता है तो वो ये छोड़कर इस डिब्बे में बीज रखेगा और यहाँ पर जो हिदायत दी गई है उस काम को करेगा। इसी तरह से 2-2 बच्चों को लेकर इस खेल को आपको कराना है। 7.18 होने के बाद 190 जीने के बाद आखिरी जीना होगा 191 जहाँ पर चंद इबारतों को रखा गया है। वो इबारतें ये हैं। इन तमाम इबारतों को बच्चों के सामने बच्चों को दें। बच्चा तीसरे दायरे में रहते हुए इस काम को अंजाम देंगे, यानी इसके अंदर आसान जुमले रखे गए हैं जो हुर्फ बच्चा उस संगमील के दौरान सीखा है, जो अल्फाज बनाना सीखा है, जो आसान जुमलों को सीखा है, उसी को बुनियाद बनाते हुए इन तमाम इबारतों को बच्चा पढ़ने की कोशिश करेगा। इंशाअल्लाह वो पढ़ने के काबिल भी बन जाएगा। इस तरह से जनवरी के महीने में उर्दू मज़मून में होने वाली 7वीं संगमील के अंदर मौजूद तमाम सरगर्मियों के तफसीलात आपके सामने मैं बयान कर चुकी हूँ। इंशाअल्लाह आपके लिए ये मुफीद साबित होंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे इस तरह के
मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप भी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और इसका इस्तेमाल करें। इतना कहते हुए मैं अपने वीडियो को ख़त्म करती हूँ। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।